नमस्कार। आइकॉन स्टील प्रस्तुत बिल्ड आइकॉन इस उपक्रम में आज हम हैं नासिक जिले के मालेगांव शहर में। हमारे साथ है सीनियर सिविल इंजीनियर मिस्टर अंसारी ज़ाहिर अहमद। नमस्कार। ज़ाहिर जी, आपका स्वागत है इस उपक्रम में जिसका नाम है बिल्ड आइकॉन। हम आपके बारे में थोड़ी जानने की कोशिश करेंगे। आपकी स्कूलिंग कौन सी थी, कौन से कॉलेज से आप पढ़े और सिविल इंजीनियर इस फील्ड में आने के लिए आपकी प्रेरणा क्या थी? तो एक्चुअली सिंस माई चाइल्डहुड डेज, मैंने बचपन में ही, जब मैं प्राइमरी स्कूल में पढ़ता था, स्कूल नंबर 1 मालेगांव में, वहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम शुरू था। तो वहाँ इंजीनियर्स भी आते थे। तो उस वक्त मैंने डिसाइड किया कि यार मैं सिविल इंजीनियर बनूंगा, यानी ये मेरा बचपन का सपना है सिविल इंजीनियर बनने का। हालांकि मैं बहुत टैलेंटेड लड़का था, इलेक्ट्रॉनिक्स में भी जा सकता था। बॉम्बे में जब एडमिशन हुआ इलेक्ट्रॉनिक्स में भी जा सकता, लेकिन जो मेरा बचपन का शौक था कि भाई मुझे सिविल इंजीनियर बनना है और साइट पर काम करना है, जगह जगह जाना है, मुझे घूमने का शौक है और मैं एक जगह नहीं रह सकता। इसके लिए मैंने ये प्रोफेशन डिसाइड किया कि मुझे सिविल इंजीनियर बनना है। तो प्राइमरी स्कूल तो स्कूल नंबर 1 मालेगांव से हासिल की। उसके बाद एटीटी हाई स्कूल जो है वहाँ तक मैंने 10वीं का कोर्स किया। उसके बाद मालेगांव स्कूल में आए, वहाँ पर साइंस फैकल्टी में 12th किया। वहाँ पर भी मैं टॉप ही था। फिर वहाँ एक एग्ज़ाम भी दिया, इंटरमीडिएट ग्रेड ड्राइंग एग्ज़ाम। वो पूरे नासिक डिस्ट्रिक्ट में मैं पहला आया वहाँ पर ड्राइंग में। तो ड्राइंग बनाना, ड्राइंग से दिलचस्पी थी और चूँकि ये सिविल इंजीनियर से लगकर ही है, इसके लिए मुझे ये फील्ड पसंद है, यानी मेरा पैशन है। ये मजबूरी नहीं है कि मेरे माँ बाप ने धकेल दिया जाओ तुम सिविल इंजीनियर बन जाओ, तो मैं ऐसा नहीं है। मेरे फादर जो है वो फोरमैन थे मैकेनिकल के, यानी आजकल के जो पावर लूम है ना, वहाँ पर जो मुकादम जिनको बोलते हैं, तो वो फैमिली से हो। मेरे सब चाचा लोग भी मुकादम ही थे। मगर मेरे वालिद का भी सपना था कि मेरा बेटा आगे पढ़े हो। तो अपने भाइयों की मदद से मैं फिर मुंबई में मेरा एडमिशन हुआ भागूभाई मफतलाल पॉलीटेक्निक में, और बहुत अच्छा कॉलेज है, जुहू के करीब है। और मैंने वहाँ पर भी, मैं अपनी क्लास में सेकंड था, यानी सिविल इंजीनियरिंग जब मैंने कंप्लीट की वहाँ से डिप्लोमा, आई वाज इन सेकंड क्लास, मीन्स सेकंड इन माय क्लास। ओके। सो ज़ाहिर जी, अब आपका इतना अच्छा रैंकिंग रहा है, तो जब आपने पढ़ाई पूरी की, कॉलेज पूरी की, तो उसके बाद असली स्ट्रगल शुरू होता है। हाँ, मतलब जब हम यंग रहते हैं, यंग होते हैं। तो आपको पहला प्रोजेक्ट कैसा मिला और उस वक्त कौन से सिचुएशंस थे आपके लाइफ में? मेरा एक दोस्त है मोहम्मद रफ़ीक, वो अपने मालेगांव शहर के जो पुराने एमएलए हैं, साबिक एमएलए मोहम्मद हारून अंसारी साहब, उनका बहुत करीबी था। उसने लेकर गया मुझे हारून अंसारी साहब के पास और कहा कि भाई ये मेरा दोस्त है, मालेगांव में आया है सिविल इंजीनियर बनकर, इसको कोई काम दीजिए। तो मालेगांव में एक ही वो है कोऑपरेटिव स्पिनिंग मिल, तो वहाँ पर उन्होंने मुझे जॉब दे दी कि तुम यहाँ पर काम करो एज ए सुपरवाइज़र। तो मैं बताता हूँ कि आज भी मेरे सुपरविजन में जो वॉल कंपाउंड बना है उसका एक पत्थर नहीं गिरा है, जबकि उसके ऊपर लेंटर भी नहीं है। और बाकी सब मैं देख रहा हूं, मेरे बाद के बने हुए वॉल कंपाउंड टूट रहे हैं, गिर रहे हैं, दोबारा बन रहे हैं, लेकिन वो वॉल कंपाउंड जो मेरे सुपरविजन में बना है उसका एक पत्थर नहीं निकला है, जबकि उसके मशीनरी जो है लाइम में, उस वक्त टाइगर ब्रांड लाइम आता था, उसमें हमने उसका कंस्ट्रक्शन किया विदाउट उसका कोपिंग टॉप में, आज भी वो कायम है। सर, जैसे आपका काम है जितना स्ट्रांग है, उतना ही स्ट्रांग आपका मतलब बात करने का तरीका भी है। ये बहुत अच्छा है। तो आपके 40 साल के तजुर्बे में आपका जो अनुभव है, उसमें ऐसा कौन सा आइकॉनिक प्रोजेक्ट रहा है जो आपको सबसे यादगार रहा? आइकॉनिक प्रोजेक्ट्स जो है ना मालेगांव में है। मैंने बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट नहीं किए, मगर मालेगांव में जो बंगलोज है, मेरी स्पेशलिटी जो है ना बंगलो बनाना है। तो मैंने यहाँ पर अच्छे बड़े बड़े बंगले बनाए जिसका मतलब कॉस्ट जो है मोर देन 2.5 करोड़। तो स्पेशली मेरा जो वो टास्क होता है कि बंगलो ऐसा बने कि रहने वाला और देखने वाला दोनों खुश हो जाए और उसका लाइफ भी बहुत ज़्यादा। तो मेरी एक ख़ास बात यह है कि मैं ज़्यादातर साइट पर रहता हूँ।
नेवर ट्रस्ट ऑन लेबर्स। मैं ज़्यादातर साइट पर रहता हूँ क्योंकि मुझे पता है कि लेबर्स जो है ना उतना ज़्यादा ऑनेस्ट नहीं होते हैं। तो आई सिट वेरी लेस इन द ऑफिस एंड वर्क एट द साइट। ओके, मतलब आप थ्योरी से ज़्यादा प्रैक्टिकल पे ज़्यादा विश्वास हाँ। रखते हैं और उस पर काम करते हैं। हाँ। तो आपने लेबर की बात अभी जो छेड़ी है, तो कई सारे लेबर्स जो रहते हैं, कोई स्किल्ड रहता है, कोई अनस्किल्ड रहता है। तो अनस्किल्ड जो लेबर्स रहते हैं, तो उनके सेफ्टी के लिए या फिर उनके ट्रेनिंग के लिए आप क्या क्या काम करते हैं उस पर? तो ट्रेनिंग का ऐसा है कि डेली हमको उनको सिखाना है, क्योंकि कभी हम एक साइड पर है, कभी दूसरे साइड पर है। इस तरफ का लेबर कॉन्ट्रैक्टर अलग, उधर का लेबर कॉन्ट्रैक्टर अलग है। कोई मुस्लिम्स हैं तो कोई हमारे जो हिंदू भाई हैं वो रहते हैं। दोनों का काम करने का तरीका अलग अलग होता है, मगर हमको तो हर साइड पर हर लेबर को हमेशा सिखाना है, क्योंकि अगर हम उसको सिखाएंगे ना तो उसके 10 दिन बाद फिर वो भूल जाएगा या जानबूझकर जो तो फिर गलती करेगा, और वो देखेगा कि मैं कैसे साइट को मतलब जल्दी से कंप्लीट कर दूं, जबकि हमारा जो टास्क होता है विथ क्वालिटी है। सिर्फ टाइम इन्हें बचाना नहीं है, क्वालिटी के साथ काम करना है ताकि वो स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा सालों तक खड़ा रहे। बराबर है। तो आप मतलब आपका जो नज़रिया है वो हर चीज़ बारीकी से परखना, बहुत बारीकी तो से। मतलब इसी नोट पे अगर हम अब आपको पूछे कि मतलब जो मटेरियल जो रहता है हाँ, हाँ। बाजार में, हाँ। तो उसकी क्वालिटी, उसका मतलब पैरामीटर्स आप क्या देखते हैं कि कौन सा अच्छा मटेरियल हो, कैसा हो, और अच्छा मटेरियल मतलब क्या होता है? देखिए, मटेरियल जो है तो हर कंपनी अपना यानी प्रोडक्ट जो है तो बेचती है अपने स्पेसिफिकेशंस के साथ। कुछ लोग ऐसे होते हैं, कुछ ब्रांड ऐसे होते हैं ना जिनका एडवर्टीजमेंट जो होता है बहुत ही बड़े लोग करते हैं। जैसे मैंने देखा है, एक नंबर पे मैं आइकन को दूंगा। आइकन का जो है वो मेरे फेवरेट स्टार है अमिताभ बच्चन साहब। उनका बोलना, उनका चलना, उनका सिलेक्शन, उनका चॉइस, तो जब हमने देखा है कि भाई अमिताभ बच्चन जैसा ग्रेट एक्टर जो है तो आइकन को कर रहा है, तो कुछ तो होगा इसके अंदर, क्योंकि अमिताभ बच्चन जो है तो क्वालिटी देखते हैं, वो हर किसी की ऐड नहीं देते हैं। क्वालिटी रहेगा तो ऐड देंगे, नहीं तो बोलेंगे नहीं करना है। तो ये क्राइटेरिया भी है मेरा कि मैं बचपन से उनको फॉलो करता हूँ। तो मैंने देखा है कि भाई आइकन को जो है तो अमिताभ फॉलो करते हैं, इसलिए मैंने आइकन भी यूज़ किया है, बहुत ज़्यादा यूज़ किया है। हमारे मेमन भाई हैं उनसे बहुत ज़्यादा यूज़ किया है। और दूसरे जो सीमेंट में है तो इसमें पहले अल्ट्राटेक था, फिर एसीसी था, उससे पहले हर चीज़ को इस्तेमाल किया है उसके स्पेसिफिकेशन देखकर, क्योंकि ये लोग इतना ज़्यादा ऐड पर किसी फेमस एक्टर को नहीं लाते हैं। कोई भी एकदम नॉमिनल रहता है, क्योंकि उनका है क्वालिटी, कोई मसला नहीं है। मगर ऐसी ढेर सारी चीज़ें होती है, एडवर्टीज का भी फ़र्क पड़ता है और क्वालिटी जो खुद बनाते हैं उसका भी फ़र्क पड़ता है। तो हम दोनों को देखते हैं, जिसका स्पेसिफिकेशन अच्छा होता है उसको फॉलो करते हैं। अच्छा, तो मतलब अंसारी जी, ये हो गई मतलब मार्केटिंग वाली बात। हाँ। लेकिन जब आपने इस्तेमाल किया आइकॉन हाँ। स्टील, हाँ। तो उसका आपको कैसा क्वालिटी कैसा लगा और सर्विस लेवल कैसा है उनका? नहीं, सर्विस लेवल तो बहुत अच्छा है, कोई मसला नहीं है। आइकॉन स्टील के अंदर अभी हमने कितना 6-7 टन उठाया था, तो क्वालिटी कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम उसका रिंग बनाते हैं, आसानी से बन जाता है। उसके बाद फुटिंग में कॉलम के लिए स्टील बेंड करते हैं, तो बहुत ज़्यादा नरम भी नहीं होता है और बहुत हार्ड भी नहीं होता है, वर्केबल होता है। दोनों चीज़ें चाहिए, बहुत ज़्यादा नरम भी नहीं अच्छा होता है स्टील, उसके लिए हम तो कुछ हार्डनेस भी चाहिए। तो हमको तो बहुत सेटिस्फेक्शन है, उसका जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है वो भी हमने चेक करा है, बहुत अच्छा है। एक अगला लेकिन अलग सा सवाल, मतलब आपका इतना तजुर्बा है 40 साल के ऊपर, तो और आप नासिक ज़िले के हैं, मालेगांव के हैं, तो अगले 10, 15, 20 साल में आपका क्या विजन रहेगा कि और डेवलपमेंट कैसे हो नासिक का और मालेगांव का? हमारी जो पब्लिक है वो ऑनेस्ट नहीं है, और जो लेबर है वो भी उतना ज़्यादा ऑनेस्ट नहीं है। मैं तो यही सिखाऊंगा लेबर्स को और इंजीनियर्स को कि आप लोगों को अगर अपने मुल्क का, अपने शहर का डेवलपमेंट करना है, मतलब ये कि भी आपका कोई भी रोड, कोई भी स्ट्रक्चर, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर का हो, वो उसका लाइफ बराबर पूरा करना चाहिए। उससे पहले उसको गिराना नहीं है, गिरना नहीं है। जैसे हम आजकल देखते हैं पुल बह जा रहे हैं, जमीन पर चले आ रहे हैं, अभी कल परसों हुआ। तो ये इंजीनियर्स की ईमानदारी पर डिपेंड करता है
इंजीनियर जितना ज़्यादा क्वालिटी से काम लेगा विदाउट फियर, करप्ट नहीं हो, तो आप उतना ज़्यादा, मतलब ये है कि सिविल इंजीनियर जितना ज़्यादा ईमानदार रहेगा इस मुल्क का, हिंदुस्तान का प्रोजेक्ट, हिंदुस्तान की तकदीर उतनी ज़्यादा अच्छी रहेगी, क्योंकि तमाम स्ट्रक्चर ही बहुत अच्छे मजबूत बनेंगे और बहुत ज़्यादा सालों के लिए बनेंगे। तो जो पैसे हमारे पास जो रिकंस्ट्रक्शन में लग जाते हो दूसरे काम में लग जाएंगे, ये एक फ़ायदा भी होगा। रीडूइंग ऑफ वर्क नहीं होगा कि भाई एक ही प्रोजेक्ट को बार बार आप तोड़ रहे हैं या टूट जा रहा है फिर वापस कर रहे हैं, तो हमारे पैसा वेस्ट हो रहा है उसके अंदर। बराबर, मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं जिसका जमीर अच्छा होता है हाँ, उसकी तकदीर अच्छी होती है। और ये तो भरोसा ऊपर वाले पर रहना चाहिए कि भाई आपको जिंदगी में क्या मिलता है, किससे किससे मिलता है। आपका काम है क्वालिटी के साथ काम करना, देश को तरक्की करना है तो इंजीनियर्स को ईमानदार होना पड़ेगा, साइट पर वक्त देना पड़ेगा, हर क्वालिटी मटेरियल की चेक करना पड़ेगा, ताकि हम बहुत ही अच्छा सुपर स्ट्रक्चर जो है तो ये बना सके हमारे हिंदुस्तान में। अंसारी जी, ये रही मतलब अपने जिम्मेदारी की बात। हाँ। अब हम थोड़ी शासन की ओर आते हैं, प्रशासन की ओर आते हैं, तो प्रशासन का इसमें क्या रोल रहेगा और उनके लिए आपकी कुछ सलाह रहेगी, आप बता सकते हैं? प्रशासन, देखो हम तो ऐसा बोलते हैं कि जो इलेक्शन में खड़ा ना हो उसको खड़ा करो, और जो दौड़ दौड़ कर है कि भाई मुझे इस इलेक्शन में खड़ा करो, मैं यहाँ का मंत्री बनूंगा, यहाँ का ये बनूंगा, तो उसको तो कतई मत खड़ा करो, क्योंकि उसने सिर्फ अपनी जेब भरनी है, अपनी तिजोरी भरनी है। आप जो कम्युनिटी में रहते हैं, आप देखते हैं कि भाई ये शख्स ईमानदार है, ये लायक है, तो आप उसको फोर्स करो तमाम लोगों के साथ कि भाई आप जो है तो काउंसलर बनिए, कारपोरेटर बनिए, एमएलए बनिए, एमपी बनिए, क्योंकि हम आपको जिताएंगे। आप जाकर काम करिए और अच्छा काम करिए, ताकि करप्शन दूर होगा तो तमाम चीज़ें अच्छी बनेगी। उसके लिए पब्लिक ही जिम्मेदार है। पब्लिक ने अगर पैसा लेकर किसी को सिलेक्ट करना है या अपना मानुस है करके सिलेक्ट करना है, तो ऐसे ही रोड बहते रहेंगे और पुल गिरते रहेंगे। अंसार जी, आपको देख के और आपसे बात करके ऐसा लगता है कि मतलब जो बहुत कुछ सहता है वही खुश रहता है, और आप जो बात करने का जो आपका जो तरीका है वो बहुत एकदम खुशमिजाज तरीके से है। हाँ। तो इसी नोट पे अगर आप जाते जाते हमारे युवाओं को कुछ एक संदेश दे, आप कुछ सलाह दे कि इस क्षेत्र में अगर आना है, इस फील्ड में आना है सिविल इंजीनियरिंग के, तो क्या थॉट्स रखने चाहिए, क्या उनका मतलब शिक्षा उनकी रहनी चाहिए? सिविल इंजीनियरिंग जो है वो बहुत बड़ी फील्ड है। एक शख्स मामूली सुपरवाइज़र भी बन सकता है और बड़ा आरसीसी डिज़ाइनर बन सकता है एमी स्ट्रक्चर करके, और ज़्यादा है बोले तो भाई अच्छा आर्किटेक्चर बन सकता है। मेरा बड़ा बेटा जो है तो आर्किटेक्चर है, उससे छोटे वाला सिविल इंजीनियर है, उससे छोटे वाला वो भी सिविल इंजीनियरिंग कर रहा है पुणे में, लोहेगांव DY पाटिल में। तो मुझे सिविल इंजीनियरिंग से इश्क है, इसलिए मैंने अपने हर बेटे को जो इसी फील्ड में डाला है। ये ऐसी फील्ड है कि यहाँ से लेकर अमेरिका तक जाएगा, प्रॉब्लम नहीं है, जॉब है। हिंदुस्तान में है, नासिक में है, मालेगांव में है। तो ये फील्ड ऐसी है कि आपको हर जगह काम मिलेगा, आपने अच्छा काम करना है। ये ईमानदारी तो चलो दिखा भी देगा, लेकिन इल्म बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि जैसे कंक्रीट है, कंक्रीट का टेम्परेचर क्या रहना चाहिए एट द टाइम ऑफ पोरिंग, नोबडी नोज हियर। मुझे पता है, हमने सऊदी अरब में काम किया है एज ए क्वालिटी कंट्रोल इंजीनियर, तो वहां पर तो हम तो अबव 30 डिग्री बोल देते, जाओ इसको फेंक दो, इस कंक्रीट को फेंक दो, ये कोई काम का नहीं है। एट द टाइम ऑफ पोरिंग इट शुड बी लेस देन 30 डिग्री सेंटीग्रेड। उसका वेट करते हैं, और भी बहुत ढेर सारी चीज़ें हैं जो हम चेक करते हैं। यहाँ पर मुमून ऐसा होता नहीं है, गर्मी का दिन है, लोग बगैर ठंडा पानी इस्तेमाल किए हुए, गर्म रेती पड़ी हुई है, गर्म खड़ी बड़ी हुई है, और उसको बस बिठा के डाल देते हैं। उसको ये नहीं चेक करते कि भाई इसका टेम्परेचर कितना हो गया कंक्रीट का, ये अच्छा है कि नहीं है। तो क्वालिटी ज़्यादा लोग जानते नहीं है। मैं तो क्वालिटी कंट्रोल इंजीनियर रहा हूँ सऊदी अरब में, तो मुझे तो सब पता है, यहाँ के भी जो हैं कायदे कानून और वहाँ के भी सब क्लॉज पढ़ने पड़ते हैं। तो क्वालिटी कंट्रोल के लिए बहुत ज़रूरी है उसको पढ़ना। बगैर पढ़े ईमानदारी से भी कुछ नहीं होगा। जब आपको इल्म ही नहीं है, भाई कंक्रीट डालना, हाँ भाई डाल दो, मैं खड़ा हुआ हूँ, आप खड़े हो लेकिन आप क्या चेक कर रहे हो आपको कुछ पता ही नहीं है, तो फिर क्या फायदा। इल्म बहुत जरूरी है। ये बहुत अच्छी बात आपने कही जाते जाते कि जो भी आप काम करें ईमानदारी से करें। मतलब एकदम खबरदारी आप जैसे आप स्टील के ले लीजिए बात, एक आदमी है वो रिंग बना रहा है,
अब वो रिंग कैसा बना रहा है, वो रिंग बना रहा है, वो सिर्फ देख रहा है, मगर रिंग किस तरह बनना चाहिए ये इंजीनियर काम है उसको देखने का, कि उसने बाकायदा जो हुक बनाया है कि नहीं, वो 45 डिग्री में उसको बेंड किया है कि नहीं, बहुत जरूरी है कॉलम के स्ट्रेंथ के लिए। तो रहना जरूरी नहीं है, इल्म के साथ रहना जरूरी है साइड पर, ईमानदारी और इल्म। बराबर। ऐसा नहीं कि साइड पर खड़े माला का है, चाय पी लिया, हाँ भाई साहब ने ड्यूटी दी और चले, ये काम नहीं है। हर काम एक जिम्मेदारी का रहता है जिम्मेदारी और के साथ, ईमानदारी का हाँ, रहता ईमानदारी है। के साथ। ये आपने बहुत अच्छी सीख आज हम सबको दी है। हम्म। तो अंसारी जी बहुत बहुत शुक्रिया, बिल्ड आइकॉन के इस प्लेटफॉर्म पे आप आए। आइकॉन स्टिल द्वारा हमने जो अभी ये अरेंज किया है, तो बहुत कुछ सीखने को मिला। आपने बहुत स्पोर्टिंगली और पॉजिटिवली सबसे बात की, तो इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और अब आने वाले दिनों में अब ऐसे ही आप आइकॉनिक प्रोजेक्ट्स हैंडल करो, हाँ ऐसी इंशाल्लाह, हमारी शुभकामनाएं। ठीक।